सर जी जी मैं जी आपसे सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवैस भाई अपने व्यूज प्रेजेंट कर लें, जो भी करने इनको इनको कहीं जाना है 2 बजे, इनकी अच्छा मीटिंग है। जरूर जी, ओवैस जी प्लीज। नमस्कार बंसल साहब। जी नमस्कार नमस्कार ओवैस साहब, आपसे माफ कीजिएगा, आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो जी मुलाकात जल्दी होगी इंशाल्लाह। जी माजरत चाहूंगा, मैं आज भी मीटिंग ज्वाइन करने में लेट हो गया। तो अभी आई वॉज लिसनिंग टू बंसल साहब इन डिटेल एंड बीइंग इकोनॉमी इज माय फेवरेट टॉपिक, तो मुझे उसमें मजा भी आ रहा था। अब सर की ने जो बात कर रहे थे मैं सिर्फ उसे ही आगे बढ़ाऊंगा। सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि तथ्यों की जानकारी हमारे लोगों को कई बार नहीं है, बट नाउ अब हमने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए हैं। तो अभी पिछले जो गवर्नमेंट का फेल्योर है इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, वो तो जग जाहिर है, लेकिन ये हर एक चीज को दूसरे पे डालने में भी इन लोगों को महारत है। जो इकोनॉमिक फेलियर है वो 2014 के बाद से स्टार्ट हो गया था मिसमैनेजमेंट, लेकिन अभी सारा मिसमैनेजमेंट इन्होंने कोविड के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। बिफोर कोविड, कोविड आया 2020 मार्च या अप्रैल में लॉकडाउन हुआ, उससे पहले का डेटा है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ था। अब उससे पहले का जो इकोनॉमी का डाटा है बिफोर कोविड, मैं वो सब साथियों को यहां बताऊंगा कि हमारी कोविड से पहले क्या स्थिति थी। जीडीपी लोवेस्ट थी 11 साल में, इन्वेस्टमेंट लोवेस्ट है 17 साल में, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ लोवेस्ट थी 6 साल में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लोवेस्ट थी 15 साल में, टैक्स ग्रोथ लोवेस्ट थी 10 साल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लोवेस्ट था 8 साल में, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट था 45 साल में, फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट था 6 साल में, ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट था 7 साल में, और एनपीए जो थे बैंक के वो 11% ऑफ द टोटल बैंक लैंडिंग हो गए थे बिफोर दिस कोविड ओनली। लेकिन अभी क्या है कि एक सोची समझी साजिश है, एक प्लानिंग है, उनके पास प्रचार तंत्र साधन बहुत बड़े, जो सर ने बार बार जिक्र किया, उसके आधार पर वो लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन हमें तथ्यों की जानकारी लेनी हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी और व्हाट वाज द रियलिटी बिफोर द कोविड-19। दूसरी एक और मैं सर की बात आगे बढ़ाऊंगा, जो न्याय की सर बात कर रहे थे। एक्चुअली न्याय का मतलब है कि गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना सो दैट ही कैन स्पेंड द मनी। और ये न्याय नाम जरूर नया है, लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी पहले से करती आ रही है। जब हमारी माइक बंद कर दीजिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जब हम 2004 से 14 तक हमारी सरकार थी, बेसिकली उसके लिए हमें जीडीपी को समझना पड़ेगा। जीडीपी क्या है? जीडीपी देश की आर्थिक हालात कैसे हैं उसका इंडिकेटर है। जीडीपी के 4 कंपोनेंट: प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। उसमें सबसे जरूरी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तब होगा जब आदमी के हाथ में पैसा होगा। हाथ में पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था के बारे में कांग्रेस हमेशा हमेशा सोचती चली आई थी। उसमें भी रूरल डिमांड कैसे हाई होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कांग्रेस ने पिछली सरकार में 2004 से 14 की सरकार में 3 योजनाएं ऐसी लाई कि जिससे गरीब आदमी के हाथ में पैसा आए और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े। बंसल साहब मेरी बात को एग्री करेंगे, हमारी 3 स्कीम थी। एक तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमने दिया गरीब आदमी को विद मनरेगा। दूसरा हमने दिया राइट टू फूड। मनरेगा जब हमने दिया तो आदमी को रोजगार मिला, उसके हाथ में पैसा आया। फिर हमने 2013 में राइट टू फूड अनाउंस करा कि आप जाओ और सस्ता चावल खरीदो, सस्ता राशन लो। आप जो पैसा उसने कमाया उसमें से एक बहुत मार्जिनल देकर उसने सामान खरीद लिया अपने लिए। तीसरा दिया राइट टू एजुकेशन कि आप जाओ और सरकारी स्कूलों में या फ्री में बच्चों को पढ़ा लो। उससे क्या हुआ कि गरीब आदमी के हाथ में पैसा बचने लगा। ही स्पेंडेड दैट मनी इन द मार्केट टू क्रिएट द डिमांड। तो जो 2008 का लेमन ब्रदर तक का क्राइसिस था वो भी हम संभाल गए। और इतनी परेशानियों के बावजूद जब पेट्रोल के जो फ्यूल के रेट थे वो ऐतिहासिक बढ़ गए थे, क्रूड के, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा गई थी, तब भी हम संभाल गए थे। लेकिन आज जब हमारा जो सबसे बड़ा जो खर्चा है
वो पेट्रोल और फ्यूल खरीदने में जाता है, वो ऐतिहासिक रूप से सस्ता था। हमारे पास टैक्स कलेक्शन भी बढ़ने लगे थे। हमने आरबीआई से एक्स्ट्रा डिविडेंड भी ले लिया था 1,76,000 करोड़ का एडिशनल। हमने जीएसटी के रेट भी बढ़ा दिए। भाई सर्विस टैक्स 15% होता था पहले, हमने 14% पे छोड़ा, इन्होंने उसको उठाकर 18 कर दिया। हर तरह से माध्यम और सोर्सेस बढ़ा दिए रेवेन्यू के। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि हमारी जीडीपी 11 साल में ऐतिहासिक स्तर पे लोवेस्ट आ गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में हाईएस्ट चला गया था। एक्चुअली जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस एक्चुअली इज द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है कि जब आपकी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़े और आमदनी घटे, वो अजीबोगरीब फिनोमिना जो है, इट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। अदरवाइज आइडियली क्या है, चलिए साहब महंगाई बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है, मैनेजेबल है। लेकिन अभी क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, सरसों का तेल 250 हो गया, पेट्रोल 100 पार कर गया और अनएम्प्लॉयमेंट ऐतिहासिक हो गया। मतलब आमदनी घट गई, महंगाई बढ़ गई। उसके बाद दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। आज वो दौर है हमारा। लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास हर चीज का एक ही तोड़ है, दैट इज प्रचार। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। मैं तो बंसल साहब से अनुरोध करूंगा कि बस हमारे मार्गदर्शन करें कि इस जबरदस्त जो प्रचार तंत्र है जो और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उससे कैसे लड़ें। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस स्थिति को, मतलब गलती कहां हो रही है, जबकि स्थिति सबकी खराब है। आदमी फील कर रहा है कि वो परेशान है। जब 250 रुपए का सरसों का तेल लेने जाता है, 100 रुपए किलो टमाटर लेने जाता है, तो उसे रियलाइज होता है। हमारे जैसे सक्षम लोग घबरा जाते हैं जब हमारी गाड़ी में डीजल भरने का नंबर आता है। बड़ी गाड़ी खरीदी अमिताभ भाई 2018 में, बंदल साहब 2700 रुपए में, 2017 में 2700 रुपए में डीजल का टैंक फुल होता था, 4200 रुपए में होता है। अभी थोड़ा सा पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ पिछले हफ्ते, तो मेरा ड्राइवर कह रहा है कि साहब बड़ा सस्ता हो गया, 400 रुपए कम में भरा है। मैंने कहा सस्ता नहीं हुआ, पहले बहुत महंगा हो गया था, थोड़ा महंगा रह गया। ये स्थिति हो गई। तो क्या करें, ये द रियल प्रॉब्लम इज द मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। इन्फॉर्मेशन कैंपेन हम उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप शुक्रिया अपना ओवैस माइक भाई, अनम्यूट कर लीजिए बंसल आपने साहब। स्टैगफ्लेशन की जो बात की, मतलब दोहरी मार है ना। हाँ, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आमदनी कम हो और रही है। एक बात बताओ अमिताभ भाई, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो 45 साल का हाईएस्ट हम बात कर रहे हैं ना, इट इज दिस डेटा इज ऑफ बिफोर कोविड। प्री कोविड, यस यस। पोस्ट कोविड है। COVID in a way covered up for a few things, but we will let Vivek ji respond to that. Vivek ji, please unmute your mic and respond to Ovais bhai's views on the state of economy. विवेक जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके, आपका माइक म्यूट है, जो माइक इज, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करना होगा आपको अपने आप। हाँ, अब ठीक हाँ। है। देखिए, जो इन्होंने कहा ओवैस साहब ने, वो बिल्कुल जो आर्थिक जो इन्होंने आंकड़े दिए, उसको इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता, या उनको कोई उसमें तो कुछ जो वास्तविकता है इन्होंने प्रस्तुत की है आर्थिक व्यवस्था की। और जिस तरीके से हम लोग निरंतर, आदरणीय राहुल जी भी इस चीज पे